शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। आजकल यंग जनरेशन आत्महत्या और सुसाइड का प्रमाण बहुत ही बढ़ रहा है। तो आप सभी को वाई व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आवर यंग जनरेशंस सुसाइड become a more tolerance, more willpower, इन सब की कमी है। कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तनाव में, डिप्रेशन में, मानसिक चिंताओं में। लेकिन ये सुसाइड, आत्महत्या, ये जीवन की समस्याओं का हल नहीं है। हमें जीवन में धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। इंसान को अपनी लाइफ, मनुष्य की लाइफ का परिपूर्ण जीवन क्या है, क्योंकि जीवन अमूल्य है। इस पृथ्वी पर भगवान ने हमारा चयन मनुष्य के रूप में किया है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस जीवन को परिपूर्णता के साथ आगे बढ़े, परोपकार की भावना से हम जीवन जिए। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भागवत के अंदर बताया, दुर्लभम मनुष्य देहि देहि नाम क्षणभंगुरः। 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य की ये जीवन काल, एक जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। समाज के साथ, संप्रदाय के साथ, धर्म के साथ हम करुणामय, हमारे जो भावनाओं के साथ अगर हम जीवन जीवे, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर तेल डालते हैं, सभी प्रकार के मसाले डालते हैं हम, हल्दी, नमक, किसी को खट्टा चाहिए, किसी को चिली चाहिए। उसी प्रकार जीवन में विनम्रता, जीवन में सदाचारी, जीवन में परोपकार, जीवन में दया की भावनाओं से, राष्ट्र की भावना से, यही एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है। हमारी सनातन संस्कृति और सनातन प्रणालिकाओं से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, चार वेदों और श्रीमद् भागवत में जीवन का बहुत ही गहराई पूर्वक मनुष्य के जीवन का रहस्य बताया गया। तो मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं करे, मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करे। ये एक चमकता हुआ सितारा है, इसको आप चाहे इतना चमका सकते हो। क्योंकि मनुष्य जीवन एक पारसमणि के समान है, जो धैर्य के साथ जिए। हम अपनी सहन शक्ति, हमारे विचार, हमारा खुराक, क्योंकि शास्त्रों में क्या कहा गया, जैसा अन्न
वैसा मन। I request all the youngsters, all the people, please be tolerance, be patient, be self-confidence, your caliber, your capability, your thinking power. Please, day by day plus, you more devotional, भक्तिमय जीवन जियो, ताकि भगवान सभी को जीवन जीने की कला सिखाए, सभी को एक नई ऊर्जा प्रदान करे और सभी का जीवन एकदम मधु की तरह, शहद की तरह फल फूलित रहे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है। एक सरल स्वभाव आदमी को जीवन तार देता है, क्योंकि मानव जीवन की परिभाषा हम फलीभूत नहीं करेंगे, मानव जीवन की परिभाषा को हम प्रकाशित नहीं करेंगे, आने वाले समाज में समस्याओं का जड़ बढ़ता ही जाएगा, समस्या से समस्या जुड़ी ही जाएगी। भगवान ने इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं बनाई है कि जिसका समाधान दुनिया में नहीं हो। जितनी बड़ी समस्या उतना ही बड़ा उसका सॉल्यूशन, उतना ही आनंद आएगा आपको। लेकिन समस्याओं के साथ एकदम दृढ़ निर्णय होके सामना करेंगे, समस्याओं के साथ एकदम आत्मविश्वास, हमारा मनोबल दृढ़ होगा, अवश्य हमारी जीत होगी होगी और होगी। इट इज़ माई गारंटी फॉर यू। आप सभी से धर्ममय जीवन, क्योंकि धर्म हमें ये सिखाता है इंसान को कैसे जीना है, इंसान से इंसान का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इंसान की परिभाषा क्या है, ये हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। निरंतर ठोकरें आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन इन मुश्किलों के साथ उतने ही परिपक्व होंगे जितनी बड़ी मुश्किल होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जीवन में धैर्य बनाए, जीवन में अपने अंदर की भावनाओं से आत्ममंथन करें, चिंतन करें। ऐसी भगवान से एक साथ प्रार्थना, आप सभी का स्वास्थ्य भगवान खूब अच्छा रखे, तन मन धन से प्रभु सर्व प्रकार से आपको शक्ति प्रदान करे और इस महामारी में हम सभी जल्दी मुक्त हो जाए, पूरा विश्व एक सही दिशा में चले। और ऐसी प्रार्थना के साथ सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री स्वामीनारायण, सनातन धर्म की जय।